आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जिसके लिए हमने सब कुछ किया, जिसके लिए हम रात-रात भर जगते रहे, रात-रात भर बात करते रहे, रात-रात भर हम उनका इंतज़ार करते रहे, अचानक से वो इंसान बदल जाता है। क्या होता है, किस वजह से होता है, किस वजह से बदल जाता है, ये भी हमें पता नहीं चलता है या फिर किसी एक ऐसे पर्सन की वजह से बदल जाता है, जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती। आखिर क्यों बदल गया है वो इंसान? क्या वो इंसान हमें पहले जैसा प्यार करेगा? क्या वो इंसान फिर से हमारी लाइफ़ में एक नया एक्साइटमेंट लेकर आएगा? क्या होगा ऐसा कि जिसकी वजह से वो इंसान आपकी लाइफ़ में फिर से एक नए सिरे से आए और नए तरीके से बात करें, नया तरीके से आपका रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो। आज इसी बारे में बात करेंगे दोस्त। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए, बस आप नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ कंसल्टेंसी ले सकते हैं, लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, राइट? अब एक चीज़ समझिएगा कि हम किसी के लिए क्या कुछ नहीं करते, मतलब हम रिलेशनशिप में हैं, उस रिलेशनशिप में रहते हुए हम क्या कुछ करते हैं। हम उनसे रात भर फ़ोन पर बात करते हैं। जो बात हमारी कभी स्टार्टिंग में 2 घंटे से शुरू हुई थी, वो बात हमारे बीच में 10 घंटे, 12 घंटे तक पहुँच गई थी, राइट? और हम ये देख रहे थे कि वो इंसान हमारे लिए भी सब कुछ करने को तैयार है। हम फ़ोन पर बात कर रहे हैं, बात करते-करते इवन सो भी जा रहे हैं, ठीक है? हम उठते हैं, सबसे पहले गुड मॉर्निंग का मैसेज उनको करते हैं, रात में सोने जाते हैं तो भी हम गुड नाइट का मैसेज भी उनको ही करते हैं। लेकिन फिर भी उस इंसान को अब वो चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही, अब उस इंसान को सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, जो वो पहले सब कुछ करने को तैयार होते थे। हमारे एक बार बोलने पर वो दूर से भी चले जाते थे। अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो भी वो दूर से चले जाते थे। लेकिन आज वो हमारे छोटी-सी बात कहने पर या बहुत बड़ी कोई बात हो जाती है तो भी वो इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। मतलब कहीं न कहीं आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि वो आपको लगातार अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों हुआ है आपके साथ ऐसा, ठीक है? अब थोड़ा-सा चीज़ को डीपली समझने की कोशिश करिए। सबसे पहली चीज़, आपने क्या किया? शायद आप उनसे किसी न किसी चीज़ की लगातार डिमांड कर रहे थे। डिमांड किसी भी चीज़ की हो सकती है, जैसे टाइम की डिमांड, बात करने की डिमांड या फिर मिलने की डिमांड या किसी न किसी चीज़ की आप डिमांड कर रहे थे। तो वो चीज़ उनको ना इरिटेट होने लगी थी। जैसे आप उनको बार-बार फ़ोन भी कर रहे हैं, वो अगर बिज़ी हैं, थोड़ी देर के लिए भी मीटिंग में हैं या कहीं भी हैं, घर में कहीं भी फैमिली में टाइम दे रहे हैं, बट वो बिज़ी हैं। वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी लाइफ़ में इस टाइम पर वाक़ई में बिज़ी हैं और हो सकता है कि वो बिज़ी भी हों। लेकिन आपको ये लगता है कि ये तो मेरे बात करने का टाइम है और ये इंसान किसी और से बिज़ी है या फिर किसी दूसरे काम में बिज़ी है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 1 हफ़्ते हो गया, ठीक है? अब आपके मन में उनके लिए गुस्सा हो गया है कि आखिर कैसे या फिर क्यों मुझे ये बार-बार अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो वाक़ई में रियल में बिज़ी हैं, ठीक है ना? अब आप इस सिचुएशन को समझ नहीं पाते। आप उस बात को लगातार बार-बार उस बारे में सोच रहे हैं, तो आपके मन में बन जाता है गुस्सा और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा उनके लिए आपके मन में इस टाइम पर हो गया है। लेकिन जब भी आपकी उनसे बात होती है, आप उनके साथ सिर्फ़ आर्ग्यूमेंट करते हैं। आपको जबकि उनको समझना चाहिए था, उनकी ये एक्सपेक्टेशन थी कि आप बिज़ी हैं, तो वो आपको समझें, ठीक है? या फिर वो बिज़ी हैं तो आप उनको समझिए, ये उनकी एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना दोस्त। उनकी एक्सपेक्टेशन पे आप खरे नहीं उतरे। उनको ये लग रहा था, पहली चीज़ तो मैं बिज़ी हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हूँ अपनी लाइफ़ को लेकर या फिर मेरी लाइफ़ में इतनी ज़्यादा प्रेशर है, मुझे टेंशन है और सामने वाला इंसान मुझसे लड़ रहा है, सामने वाला इंसान मुझसे इस टाइम पर आर्गुमेंट कर रहा है। इस वजह से एक बार आर्गुमेंट हो गई, 2 बार आर्गुमेंट हो गई, बार-बार जब आर्गुमेंट हो रही है, तब वो आपसे दूर जा रहे हैं। तब उनको सारी चीज़ें समझ में आ रही, तब उनको सच्चाई का एहसास हो रहा है कि वाक़ई में अब गलत हो रहा है या अब हमें इनसे थोड़ा-सा दूर होना चाहिए या फिर इनको अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है? ये जो पहली मिस्टेक होती है, मैक्सिमम लोगों के साथ ये चीज़ होती है, ठीक है? या तो आप डिमांड कर रहे हैं, तो सामने वाले को समझ नहीं रहे, या तो आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर एक ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि थर्ड पर्सन से आपको कुछ गलत सुनने को मिल जाता है कि वो इंसान बिज़ी नहीं होते हुए भी बिज़ी है। दोस्त, एक चीज़ समझना कि जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में थे, जिस इंसान की सारी बातें आप सुनने को तैयार थे, वो इंसान अब अब उसकी लाइफ में थर्ड पर्सन है, फिर आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आप उनसे वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, आप उनके साथ लगातार इसी बात को लेकर या फिर किसी भी बात को लेकर आर्गुमेंट कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर भी उनके मन में आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है, राइट? सॉरी। अब एक चीज़ आपको ये भी समझना है, हम या फिर हमारे रिलेशनशिप में कुछ शायद नया नहीं हो रहा है। आप वही पुराना ट्रेडिशनल तरीका चलाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आप उनके साथ बातें करते थे, लगातार बातें करते थे, दुनिया भर की बातें करते थे। क्यों? क्योंकि आपके पास दुनिया भर की बातें होती थी। अब आपने क्या किया अपनी रिलेशनशिप में? आपने अपनी दुनिया को छोटी कर ली। आपने अपनी दुनिया समेट ली। आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं, आपके यार हैं, है ना? आप घूमने भी जा सकते हैं, लेकिन आप शायद नहीं जा रहे हैं।
आप अपनी लाइफ पे ही ध्यान दे रहे हैं, आप अपने ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अपने पार्टनर के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, तो आपकी जो दुनिया थी, जो आपकी एक लंबा डिस्टेंस था, या फिर हर जगह पे आपके दोस्त थे, जो भी था, एक सोशल नेटवर्क था, उस सोशल नेटवर्क से आपने दूर होके अपनी लाइफ का बैलेंस बिगाड़ लिया। तराजू है, ठीक है, लाइफ भी एक तराजू की तरह है दोस्त। जब आप सब पर टाइम देंगे तो आपकी लाइफ आप देखेंगे अपने आप अच्छी हो रही है। अगर आप सब पर टाइम नहीं दे रहे हैं तो एक अच्छी लाइफ भी आपकी खराब हो जाएगी, ठीक है। ये चीज हुआ है आपके पार्टनर के बीच में, इस वजह से भी शायद वो अब आपको अवॉइड करने की कोशिश करें, फिर अब आपसे दूर होने की कोशिश करें, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये गलती आपने कर दी। चलिए अब बात करते हैं, हमने गलती तो कर दी, हम अब क्या करें। अगर आपसे ये चीजें गलती हो गई है, ठीक है, आपको लग रहा है कि सामने वाला हमको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आप थोड़ा सा अपनी तरफ से एक स्टेप पीछे ले लीजिए। मतलब आपको सिर्फ वही करना है जो आप सबसे शुरू में करते थे, स्टार्टिंग में जब आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ था, क्या हुआ था, ठीक है। अब ये भी थोड़ा समझिए। आप फैमिलियर थे, आप सोशल थे, बस उन्हीं फैमिलियर और सोशल चीजों पे अपना ध्यान आपको डाइवर्ट कर देना है। जब आप सोशल होंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, या फिर शायद आपने अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर फोकस नहीं किया, शायद आपके अंदर इस टाइम पर सेल्फ रिस्पेक्ट की भी कमी है, ठीक है। शायद वो आपको सीरियस नहीं ले रहे हैं, सिर्फ इसी बात को लेकर सीरियस नहीं ले रहे हैं कि आप जो भी चीज बोल रहे हैं वो चीज आप कर नहीं रहे हो। ये चीज भी हुई होगी आपके रिलेशनशिप में, इस वजह से भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर आपने उनकी ये सारी डिमांड या फिर अपनी तरफ से कुछ उनको टाइम दिया, और कई बार ऐसा भी होता है दोस्त कि हम अपने पार्टनर को सही से समझ नहीं पाते, हम या फिर कुछ भी हो जाए, हम दोनों के बीच में लगातार आर्ग्यूमेंट ही होते रहते हैं। देखिए, आर्ग्यूमेंट होना कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है रिलेशनशिप में, सारे रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट होती है, बट उस आर्ग्यूमेंट के बाद भी जब हमारी उनके साथ बात होती है तो हम वही पुराने टॉपिक लेकर बैठे रहते हैं, ठीक है। तो जब भी आपकी कभी उनके साथ आर्ग्यूमेंट होती है, आप उस टॉपिक को छोड़ दीजिए, रात गई बात गई। मैं कहता हूँ कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं होगी, कोई बहुत छोटी ही बात नहीं होगी। उस बात पर आपने एक बार उनके साथ आर्ग्यूमेंट कर लिया, बार बार उस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट क्यों करना, जब हमने अपनी तरफ से एक ही बात कह दी थी, या फिर वो आपको नहीं समझ रहे हैं, आपने एक बार समझाने की कोशिश कर दी, दोबारा आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आप एक बार बोलेंगे तो भी उनको उतना ही सुनाई देगा और उतना ही समझ में आएगा, और अब अगर आप 100 बार बोलेंगे तो भी उनको उतना ही समझ में आएगा और उतना ही सुनाई देगा। तो जब आप किसी भी चीज को बार बार बोल रहे हैं तो आप अपनी खुद की वैल्यू भी तो कम कर रहे हैं दोस्त, ठीक है। आपको अपनी वैल्यू भी देखनी है, आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी देखना है, आपको अपना रिलेशनशिप भी देखना है, आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स भी नहीं करना है। जिसने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स कर दिया, उन सभी के साथ आज ये प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ में टाइम तो है, लेकिन हम सभी चीजों पे टाइम नहीं दे पा रहे, राइट। हम सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर पा रहे हैं, जिस वजह से हमारी लाइफ में एक प्रॉब्लम आ रही है, जिस वजह से हम अपनी लाइफ पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे, हम अपने रिलेशनशिप पर भी उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे। हमको उन्हें समझना चाहिए था, या फिर उनको हमें समझना चाहिए था। कई बार ये सिचुएशन भी बन जाती है कि हम क्यों हर बार कंप्रोमाइज करें, वो भी तो अपनी तरफ से कंप्रोमाइज कर सकते हैं। शायद वो कर लेंगे या फिर हम कर लेंगे तो हम झुक जाएंगे, हम झुक जाएंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, ये थिंकिंग भी आती है। देखिए दोस्त, रिलेशनशिप में अगर आप एक बार झुकते हैं, 2 बार झुकते हैं तो चलेगा, बार बार झुकते हैं वो गलत है। कई बार ऐसा भी होता है, हम किसी भी सही इंसान के साथ होते हैं, हम चाहते हैं उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन रहे, लेकिन बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम झुकना नहीं पसंद करते, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात सही है, आपको हर बार नहीं झुकना चाहिए, ठीक है, बट सिर्फ एक बार झुकने पर या फिर कहीं कहीं झुकने पर अगर आपका रिश्ता बच रहा है, जो इंसान आपके लिए अच्छा है, उसके लिए एटलीस्ट आपको एक बार झुक जाना चाहिए, राइट। उम्मीद करता हूँ दोस्त, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो जरूर आपके समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।